जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें शुंभ का वध वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट होता हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, हे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर घमंड मत दिखा, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख, ये सब मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्मणी आदि सभी देवियाँ उन देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों से यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं और दैत्यों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर असुरराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े, उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से खेल ही खेल में नष्ट कर दिया। असुर ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया, तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर गिरा दिया। फिर असुरेंद्र चमकती हुई ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु समीप पहुंचते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल और तलवार को भी काट डाला। फिर असुरराज शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्गर हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट डाला। इस पर असुर ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा, तो देवी ने भी उसकी छाती पर जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को विस्मित करने वाला था। देवी आकाश में असुर के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दुष्ट आत्मा असुर पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसने अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप और पर्वत सहित समूची पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगीं। समस्त देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा सभी दिशाओं में शांति छा गई। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय। महर्षि मेधा कहते हैं, देवी द्वारा दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट प्राप्त हो जाने के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाली देवी, तो तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम ही इस चर अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत का आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में भी तुम ही स्थित हो। तुम अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम असीम बल से युक्त वैष्णवी शक्ति हो और विश्व की बीज परामाया हो। तुमने ही इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष को की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, समस्त विधाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं।
हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, क्योंकि तुम पराबुद्धि रूप हो। तुम स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हो, अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी और क्या उक्तियाँ हो सकती हैं। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली हो, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम हर प्रकार से मंगल करने वाली मंगलमयी हो। हे शिवे, हे समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। हे सृष्टि पालन तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, हे गुणों की आधार तथा सर्वगुणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, सबकी पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे ब्रह्माणी के रूप में हंसों से जुते हुए विमान पर बैठने वाली और कुशों से अभिमंत्रित जल छिड़कने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वर रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे वृषभ वाहिनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। कौमारी रूप धारण करके मोरों तथा मृगों से घिरी रहने वाली और महाशक्ति को धारण करने वाली, हे निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे वैष्णवी, शक्ति के रूप में शंख चक्र गदा और सारंग धनुष रूपी उत्तम आयुधों को धारण करने वाली नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे वाराही रूप में दांतों पर धरती धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे ऐन्द्री, शक्ति के रूप में मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल दिखने वाली और वृत्रासुर के प्राण हरण करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की विशाल सेना को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप धारण करने वाली, हे महागर्जन करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडवाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियता तथा अधीश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्न देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित, यह तुम्हारा सौम्य मुख हर तरह के भय से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं समस्त असुरों का नाश करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, अपने शब्द से इस जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाला आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रों की दुष्कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित आपके हाथ में सुशोभित तलवार हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों का नाश कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो समस्त मनोवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, अपितु वे दूसरों की शरण देने के योग्य हो जाते हैं। हे अंबिके, अनेक रूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही दैत्यों का जो तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। 14 विद्याएं, 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उन सभी में तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस भयंकर विषधर सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस जगत की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो।
इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भी की भी बंधनिया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों का संहार कर तुमने जिस प्रकार हमारी रक्षा की है वैसे ही हमारे शत्रुओं से सदैव हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों के फलस्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा का शमन करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो, मैं अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तीनों लोकों के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में दो अन्य दैत्य शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर पर्वत पर उन दोनों का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों का संहार करूंगी। उन भयंकर असुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मानव मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों द्वारा स्तुति करने पर अयोनिजा रूप से प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवगण, तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा इस जगत का पालन करूंगी। मैं वे शाक ही वर्षा होने तक सभी के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब मैं इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इस अवतार में मैं दुर्गम नामक असुर का वध करूंगी, जिससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके हिमालय निवासी महर्षियों की रक्षा के लिए वहां रहने वाले असुरों का नाश करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। फिर जब अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रह्मणों का रूप धारण करके उस असुर का वध करूंगी। तब सभी जन मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब असुरों से पृथ्वी पीड़ित होगी तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का विनाश करूंगी। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर प्रतिदिन मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निश्चय ही हर लूंगी। जो मनुष्य मधु और कैटभ के नाश, महिषासुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार की कथा कहेंगे और मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं लगेगा। पाप से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां भी उनको नहीं सताएंगी। उनके घर में न दरिद्रता होगी और न उनको प्रियजनों के बिछोह का ही कष्ट होगा। उनको किसी प्रकार का भय भी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस स्थान पर मेरे इस महात्म्य का विधि पूर्वक पाठ किया जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और मैं वहाँ सदा ही निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरे इस चरित्र का पाठ करना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे विधि विधान को जानकर करे या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत सहर्ष ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सुनकर सब विपत्तियों से मुक्त हो जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की कथाओं और युद्ध में मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है
महात्म्य सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न दिखाई देना और ग्रह पीड़ा इत्यादि सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों के संगठन में फूट पड़ने पर यह अच्छी तरह मित्रता करवाने वाला है। इसके पाठ मात्र से असुरों और भूत पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी निकटता की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने और दान करने आदि के द्वारा 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मैं जितनी प्रसन्न हो जाती हूँ, इस चरित्र के एक बार सुनने से भी मैं उतनी ही प्रसन्न होती हूँ। यह महात्म्य सुनने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाला है और इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने व महर्षि ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में निर्जन स्थान पर अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में लिटोरों से घिरा होने पर या शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, जंगल में सिंहों व्याघ्रों तथा जंगली हाथियों द्वारा पीछा करने पर, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने या बंदी बनाए जाने का भय होने पर, समुद्र में भारी तूफान के कारण नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की वेदना से पीड़ित तथा घोर बाधाओं से दुखी होने पर मनुष्य जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, लुटेरे, शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं और निकट नहीं आते। महर्षि ने कहा, पर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यह कहकर सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गईं। समस्त देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उन्हें अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी द्वारा मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस संसार की रक्षा करती हैं, इसको मोहित करती हैं और जन्म देती हैं। वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान में समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती महाकाली ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही सब प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय, राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जगत को धारण करने वाली उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही ज्ञान देने वाली हैं। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम यह वैश्य तथा अन्य देवी की जन मोहित हुए हैं, मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होंगे। हे राजन, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। वे ही आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष देती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उत्तम व्रत वाले महर्षि को प्रणाम किया। वे राज्य के छिन जाने के कारण बहुत खिन्न हो चुके थे। वे राजा तथा वैश्य तुरंत ही तपस्या
के लिए चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर जगदम्बा के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना में लीन हो गए। उन्होंने पहले आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रचित्त से भगवती का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक निरंतर आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली देवी चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन, ता अपने कुल को आनंदित करने वाली वैश्य, तुम्हें जिससे वर की इच्छा हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं का नाश करके उन्हें अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का मन संसार से विरक्त हो चुका था, अतः उसने भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य पालोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने जो श्रेष्ठ वर मुझसे मांगा है वह वर मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त। महर्षि अनवर्ण की कन्या बाक महान ब्रह्मज्ञानी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता पाली थी। ये उसके ही उद्गार हैं। भगवती बोली, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वदेव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं को नाश करने वाले आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषार भग को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से संपन्न होकर देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस से तृप्त करता है, उस यजमान को मैं ही उत्तम यज्ञ का फल प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन प्रदान करने वाली, साक्षात करने योग्य परम ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप में अनेक भावों में स्थित हूँ। समस्त प्राणियों में मेरा निवास है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवगण जहाँ कहीं और जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए ही करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है। इस प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही गई बात को सुनता है वह मेरी ही सहायता से ये सभी कार्य करने में सक्षम होता है। जो मेरे इस रूप को नहीं जानते वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते हैं। बहुश्रुत मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस मनुष्य की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबसे अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान से संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक दानवों का संहार करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ। मैं ही इस पृथ्वी और आकाश में सर्वत्र अंतर्यामी रूप से व्याप्त हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूपी आकाश को परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है।
इसलिए मैं संपूर्ण भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब संपूर्ण जगत की रचना का आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ और स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ, अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। तंत्रोक्त देवी सूक्त। देवगण बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपनी सुख स्वरूपा देवी को नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। नैऋत्री, असुरों को लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, सर्वाणी स्वरूपा जगदम्बा को पुनः पुनः नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूर्मा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्र रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सारे प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृषा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सारे प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सारे प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री एवं सभी प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट को पाकर देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक उनकी जिनकी सेवा की, वे कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों का नाश करे। दुष्ट दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही सारी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।